90 मार्क्स पे सेंट स्टीफंस कॉलेज मिला है सीयूईटी 2023 में। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? और ऐसी कौन सी मिस्टेक उस स्टूडेंट ने नहीं की थी जो आप में से काफी लो स्कोर वाले स्टूडेंट्स करंटली कर रहे हैं? ये प्रेफरेंस लिस्ट मास्टर क्लास का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 देखे बिना पार्ट 3 पे जब बिल्कुल नहीं करने का। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेन चीजें थी। आप आगे के पार्ट्स देखो मत देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, वो बेसिक वीडियोस नहीं थे प्रेफरेंस लिस्ट पे। बिल्कुल जो चीजें प्रैक्टिकल वे में सारी कवर होनी थी, जो जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है सारी कवर की थी, उनको देखना, देन फिर आगे के पार्ट्स देखना। ये जो आगे के पार्ट्स बन रहे हैं ना, मैंने किसी स्टूडेंट को कहा कि आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भेजो, डीएम में मैंने कहा, फिर वो जो भेजते हैं और उसमें कोई मिस्टेक दिखती है वही कवर होगी इन पार्ट्स में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मैंने बताया कि 90 मार्क्स पे कैसे मिला था, उसे क्या हुआ था, कौन सी मिस्टेक थी जो उसने नहीं की थी, आप करने वाले हो। आप में से काफी मेंटर्स और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि लो स्कोर पे लो कॉलेजेस को ऊपर रखने का कोई बेनिफिट होगा, और कम स्कोर है और मैंने नॉर्थ ऊपर रख दिया तो मुझे कोई लॉस होगा, या फिर हो सकता है मुझे नीचे कॉलेज अलॉट ही ना हो। ऐसा नहीं होता, मैंने पार्ट 1 में बताया था और मुझे दुख है मुझे रिपीट करना पड़ रहा है ये पॉइंट, वरना सोचा नहीं था मैं कोई पॉइंट रिपीट करूंगा। क्योंकि जो डीएम आ रहे हैं ना, लो स्कोर वाले सच में साउथ को ऑफ को ऊपर रखने की बात कर रहे हैं मुझे, कि भैया मैंने ये ऊपर रखा है, उनकी प्रेफरेंस लिस्ट देख रहा हूँ ऊपर रखा हुआ है ऑफ कॉलेज। मैंने कहा पार्ट 1 देखा है कि हाँ देखा है, फिर क्यों कर रहे हो मिस्टेक? एक लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ये लास्ट सॉल्यूशन है, उसके बाद आपकी मर्जी है आपको क्या करना है क्या नहीं। देखो एक स्टूडेंट है जिसके 601 स्कोर है, उसको शिवाजी कॉलेज मिलना है, शिवाजी, उसने ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट बना ली। एक है जिसका 600 स्कोर है, 1 मार्क्स इससे कम है, इसको भी शिवाजी ही मिलनी है। अब देखो ये स्टूडेंट प्रॉपर हायरार्की फॉलो करता है, एसआरसीसी, हिंदू, अंसराज, टॉप नॉर्थ से लेके बॉटम तक जाता है, और ये शिवाजी टॉप पे रख देता है कि कहीं नीचे रह गया, मुझे ना मिला तो कोई नुकसान हुआ, तो इसने शिवाजी टॉप पे रख दिया। अब होगा क्या? अब काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है अभी के टाइम कि है ना, इधर मैं अगर इस तरीके की प्रेफरेंस लिस्ट बना दिया, जबकि मिलना तो है नहीं ये सब, तो होगा क्या, मैं तो यहीं अटका रह जाऊंगा, और है ना यहाँ कोई दूसरा स्टूडेंट मेरे से कम मार्क्स वाला भी, जिसको मुझे पता है दोनों को शिवाजी मिलना है, और उसे अलॉट हो जाएगा ऊपर ही, क्योंकि उसने ऊपर रख दिया ना। भाई ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर से जब वो आपके मार्क्स उससे ज्यादा है, तो जब वो चेक करेंगे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट, तो जहां पे आपकी मेरिट किसी कॉलेज को क्लियर कर रही होगी वहीं अलॉट हो जाएगा, बाद में इसी स्टूडेंट पे आएंगे। आप देखो मेरे पे भरोसा नहीं है, आपके कोई भैया दीदी उनसे पूछना नीट की काउंसलिंग में क्या होता है, जोसा की काउंसलिंग में क्या होता है, क्या उनसे पूछना क्या वो एम्स दिल्ली को नीचे रखते हैं लो स्कोर पे? और देखो सबसे ज्यादा नुकसान किनका होता है इनसे, कौन फंसते हैं इन मेंटर्स के इस जाल में? ये जो बताते हैं ना लो स्कोर पे लो कॉलेजेस को ऊपर रख दो, ऐसा स्टूडेंट जिसके कम मार्क्स आए हैं वो पहले डरा हुआ होता है कि कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं होगा, एंड देन फिर जब कोई उसे मेंटर बताता है कि ना इनको ऊपर रख दे कुछ बेनिफिट होगा, तो फिर वो और डर जाता है कि यार नोट तो वैसे ही नहीं मिलना, ऊपर रख देता हूँ, क्या पता सच में बेनिफिट होता हो। अगर मैंने प्रॉपर हायरार्की फॉलो कर रही और ऑफ मेरा नीचे रह गया जो मुझे मिलना है, क्या पता वो भी ना मिले, मैं ऊपर ही अटका रह जाऊं। ऐसा कोई एल्गोरिथम वर्क करता ही नहीं है। अब देखो इससे नुकसान क्या होने वाले हैं। एक तो जो अपग्रेड होके एक टॉप कॉलेज मिल सकता था, पॉसिबिलिटी तो 0.001% है, लेकिन मिल सकता था लो स्कोर पे भी। कैसे मिल सकता था? स्पोर्ट राउंड में होता है क्या है, जैसे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होती वो स्पोर्ट राउंड में जाते हैं। अब जैसे ही वो स्पोर्ट राउंड में गया है, अगर किसी ने टॉप कॉलेज से सीट विड्रॉ कर ली और उसके मार्क्स अच्छे खासे हैं, तो वो सीट उसे मिलेगी। इसी तरीके से तो 90 मार्क्स पे मिला था क्रिश्चियन माइनॉरिटी में सेंट स्टीफंस, कि जितने भी लो स्कोर वाले थे उनको सब कॉलेजेस अलॉट हो चुके होंगे। स्पोर्ट राउंड में कौन जाता है जिसको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ? किसको नहीं होता कोई कॉलेज अलॉट? जिसके मार्क्स बहुत कम होते हैं, तो उसे क्या मिलेगा? अगर किसी ने टॉप कॉलेज से सीट विड्रॉ की तो उसी स्टूडेंट को मिलेगी ना। ये चांस खो दिया। और ये कब मिलती है उसी स्टूडेंट को? जब उसने इस तरीके से कॉलेजेस रखे होते, टॉप कॉलेजेस ऊपर। इस स्टूडेंट की थी ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई, शिवाजी से ऊपर क्या ही मिलेगा उसे, समझे? दूसरा लॉस, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कट ऑफ के बारे में नहीं पता। मेरे को डीएम आया, भैया 280 मेरा स्कोर है, ऐसी कैटेगरी से हूँ, नॉर्थ तो वैसे भी नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करता हूँ साउथ कैंपस को ऊपर रख देता हूँ, बेनिफिट भी मिलता है इनका। पहली चीज तो बेनिफिट नहीं मिलता, दूसरी चीज तुझे नॉर्थ मिल सकता था, ऐसी कैटेगरी में 280 पे नॉर्थ मिलता है 600 में से। तो भाई उसने कॉलेज खो दिया ना, उसे आइडिया नहीं है रियल कट ऑफ का, एंड देन फिर उसे लग रहा है मुझे तो साउथ ऑफ मिलने वाले हैं, तो साउथ ऑफ को ऊपर रख देता हूँ। ये दो लॉसेज होते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है भैया?
सॉल्यूशन इतना है, या तो मुझ पे भरोसा कर लो, मैं कह रहा हूँ ऐसे बनाओ जैसे 800 में से 8 से आए हो, मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती प्रेफरेंस लिस्ट, या तो मुझ पे भरोसा करो, या कोई भैया दीदी होंगे जिन्होंने नीट की काउंसलिंग में, कोई भी सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग में पार्ट लिया हो, उनसे बात करके देखना, उनसे पूछना कि आप क्या कभी लो स्कोर पे एम्स दिल्ली को नीचे रखते हो, बहुत ही ज्यादा सीरियस हो तो फिर डीयू एडमिशन ब्रांच चले जाना, इतने भी बिजी नहीं होते। ठीक है, यही सॉल्यूशन था, बाकी आपका जो मन करता है वो करो। मुझे फिर से रिपीट करना पड़ा ये पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। देखो, मेरे को एक डीएम आया कि भैया मैं ना बीए प्रोग्राम के साथ नॉर्थ कैंपस जाना चूज करूं, मेरे को ऑनर्स करना है, लेकिन मैं बीए प्रोग्राम के साथ नॉर्थ कैंपस जाऊं या फिर वेंकी के साथ ऑनर्स कोर्स में जाऊं। साफ सी बात है, आपको वेंकी के साथ ऑनर्स कोर्स में जाना चाहिए था। देखो, नॉर्थ कैंपस की काफी ज्यादा हाइप बना दी गई है, आपको यूट्यूब पे वीडियोस देख के ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्या वाइब्स आएगी वहां पे, पता नहीं कहाँ चला जाऊंगा मैं। ऐसा नहीं होता, जो अच्छी कॉलेजेस है उनको मिस मत करो। हो क्या रहा है, सिर्फ नॉर्थ कैंपस की वजह से काफी सारे स्टूडेंट वेंकी को है ना अंडररेट कर रख रहे हैं। उससे कम यानी प्रोग्राम के साथ नॉर्थ कैंपस घुसना है लेकिन ऑनर्स कोर्स पसंद है और वो लेके वेंकी नहीं जाना, ये बिल्कुल गलत है। आपकी जब मैं एग्जाम दे रहा था सीईटी 2023 में, हंसराज कॉलेज में हूँ अभी, उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी यही था कि यार नॉर्थ कैंपस जाना है, वेंकी को मैं भी थोड़ा इग्नोर कर रहा था। लेकिन ये गलत है, यहाँ आने के बाद में जितनी एक्सपेक्टेशन है उतना माहौल नहीं मिलने वाला। अच्छा है मानता हूँ, लेकिन इतना नहीं है कि आप वेंकी के ऑनर्स कोर्स को छोड़ के आप प्रोग्राम के साथ नॉर्थ कैंपस घुसने की कोशिश कर रहे हो। अगर वेंकी अच्छा है और आपको ऑनर्स कोर्स पसंद है तो उसके साथ जाओ। ठीक है, अगली चीज देखो, काफी सारे स्टूडेंट एक चीज और कर रहे हैं कि मैंने देखा प्रेफरेंस लिस्ट में कि मैंने पूछा कि इसमें केएमसी जूलॉजी क्यों नहीं है, मेरे पास अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भेजते हैं वो, उसमें मैंने देख के एक स्टूडेंट से पूछा कि इसमें केएमसी जूलॉजी क्यों नहीं है, कि भैया वो मेरे पास 12th में नहीं था तो मैं अब कैसे कर सकती हूँ कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ। उसका जवाब ये था कि एलिजिबल नहीं हूँ, वरना मैं कर तो लूँ। आप एलिजिबल हो, जो आपके 12 यानी एलिजिबिलिटी सिर्फ आपके जो डीयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें चेक करना है। अगर उसमें ऐसे लिखा हुआ है 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, इसका मतलब वो 3 डोमेन कोई से भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ी तो मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स नहीं कर सकता, ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं कर सकता। अगर आपका मन है तो रखो ही इन्हें। ठीक है, अगर करनी है, मन है तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सोचो कि भैया कॉलेज में मैंने पहले पढ़ा ही नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। कॉलेज का सिलेबस इतना नहीं होता कि आपको इतनी दिक्कतें फेस करनी पड़े। ठीक है, एक मिस्टेक और कर रहे हैं, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि भैया 650 पे क्या मिलेगा, मैंने बता दिया बीए प्रोग्राम ये मिल सकता है नॉर्थ कैंपस में। वो क्या कर रहे हैं, मैंने कहा किसी ने कह दिया है ना प्रोग्राम कोर्सेज को टारगेट करो, वो मेरे को प्रेफरेंस लिस्ट बना के भेज रहे हैं जिसमें प्रोग्राम कोर्स टॉप पे रखे हुए हैं। वो तो चांसेस है कि आपको मिल सकते हैं, लेकिन रखना कौन से हैं, वही जो चाहिए थे पहले। जैसे 800 में से 800 आते तो क्या रखते, ऑनर्स कोर्स रखते ना, वो ही रखना है। किसी ने आपसे कहा कि प्रोग्राम कोर्स टारगेट करो, प्रोग्राम कोर्स होने के चांसेस है, उसका मतलब यही है कि उस चांसेस है, प्रोग्राम कोर्सेज आपको रखने हैं। ये नहीं है कि प्रोग्राम कोर्स टारगेट करना मतलब प्रोग्राम कोर्स से आप शुरू कर रहे हो ऊपर से, हिंदू बीए प्रोग्राम, मिरांडा बीए प्रोग्राम, ऐसे नहीं करना। ठीक है, एक चीज और देखो, मैं आप है ना, आपके जब पेशेंस लेवल मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि आप स्पोर्ट राउंड तक नहीं रुकोगे। जिनके भी लो स्कोर आ रहे हैं ना, इवन जो मेन राउंड्स तक भी नहीं रुकते लोग, स्पोर्ट राउंड रुकना तो बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे डीयू का काउंसलिंग प्रोसेस ये लेट होता जा रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप परेशान हो। घर वाले ही बोल रहे हैं कि सब कॉलेज जाने लग गए, मतलब कॉलेज चले जाएंगे प्राइवेट में एडमिशन लेके, तो तू भी एडमिशन ले ले। डेली परेशान कर रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन पेशेंस रखना। अगर ज़्यादा स्कोर है तो बोल देना कि हाँ लेट होगा लेकिन हो जाएगा। रिस्की स्कोर है तो एडमिशन ले लो, फिर सीएससीएस में खेलते रहो आराम से, और तो क्या कर सकते हो। अब देखो, जब डीयू स्पोर्ट राउंड वगैरह कराती है ना, जिनके भी बहुत लो स्कोर है, होता क्या है वो रुक ही नहीं पाते। 3 राउंड में कुछ नहीं मिला, स्पोर्ट राउंड में कुछ नहीं मिला, स्पेशली स्पोर्ट राउंड जाना ही नहीं है, भाई मिल ही नहीं रहा, अब क्या करूं। आखिरी में सीट्स तक खाली रह जाती है डीयू में, इतने राउंड्स करवाते हैं उनको भरने के लिए, एंड आप हो कि वेट करते नहीं हो आखिर तक। क्योंकि स्पोर्ट राउंड जब तक होता है काफी लेट हो जाता है, लोग है ना प्राइवेट में एडमिशन लेके चले जाते हैं। अगर एम है कि डीयू ही जाना है तो आखिर तक वेट करना, आखिरी आखिरी राउंड तक, भले कहीं और एडमिशन ले लेना, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक वेट करना। काफी राउंड्स होते हैं, स्पोर्ट राउंड, मोपअप राउंड, स्पेशल स्पोर्ट राउंड। ठीक है,